विद्युत ध्वनि द्वारा प्रायोजित देश का सच जनता तक के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। मृत्युंजय भारतीय संस्कृत के अक्षय सांस्कृतिक ज्ञान कोश का आधार वेद है। वेदो अखिलो धर्म मूलम। समस्त धर्मों का मूल वेद किसी धर्म अथवा संप्रदाय का नहीं अपितु समस्त मानव जात की धरोहर है। इसी ब्रह्म ज्ञान के आलोक से आलोकित मानव सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन करने वाले हमारे ऋषियों मनीषियों ने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है, मनुर्भव पर बल दिया है। भारतीय सनातन परंपरा की सबसे बड़ी खूबी सगच्छव्यम, सभी को साथ लेकर चलने की रही है, विभिन्नता में समानता स्थापित करने की रही है। यदि वैदिक धर्म के प्रवर्तक तमाम मनीषियों को सम्मान मिला हुआ है तो अनिश्वरवादी नास्तिक चार्वाक को भी इस धर्म से उतना ही सम्मान मिला। हजारों वर्षों की परतंत्रता से हमें मुक्ति तो मिली, परंतु ऊंच नीच, दांत, धर्म, मजहब, संप्रदाय जैसी तमाम विसंगतियां बरकरार रहीं, जिससे हम आज तक पार नहीं पा सके। हमें राजनीतिक आज़ादी तो मिली, परंतु सामाजिक बिखराव से मुक्त नहीं हो सके। इसे लेकर हम केवल चिंतन तक ही नहीं हैं, अपितु चिंताग्रस्त भी हैं, और हमारी चिंता केवल शब्दों तक सीमित न रहे, इसलिए हम एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराने हेतु प्रतिबद्ध हैं। कारण यह तस्वीर को बदलना है तो प्रयास जरूरी है। याद रखिए, मानवता का संचार प्रत्येक धर्म में समाहित है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होना चाहिए। यदि राष्ट्र सुरक्षित है तो सुरक्षित हैं हम और आप, सुरक्षित है हम समाज, और तभी सुरक्षित रहेगा हमारा और आपका धर्म और मजहब। गते शोको न, जो बीत गया उसे सोचकर दुखी होने से अच्छा है भविष्य के लिए चिंतन किया जाए। तो फिर आइए कुछ प्रयास हम करते हैं, कुछ आप करें, जो कुछ छूटेगा उसे आने वाली पीढ़ी देख ले। इसी लक्ष्य को हमने आज की परिचर्चा का विषय चुना है। क्या सामाजिक बिखराव राष्ट्रीय अस्मिता व अस्तित्व के लिए संकट है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आदरणीय राम सिंह जी हैं और दूसरे वक्ता के तौर पर आदरणीय मिथिलेश मिश्र जी, प्रधानाध्यापक NL विद्यालय से उपस्थित हैं। तो आइए आदरणीय मिथिलेश मिश्र जी से जानना चाहते हैं कि सर, क्या सामाजिक बिखराव राष्ट्रीय अस्मिता व अस्तित्व के लिए संकट है? विश्व का सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म है, और सनातन धर्म की परिकल्पना रही है वसुधैव कुटुंबकम। हमारा परिवार ही नहीं, सारा विश्व हमारा परिवार है। इस परिकल्पना को लेकर के जो धर्म आगे बढ़ रहा है उस धर्म में संकीर्णता आ ही नहीं सकती। संकीर्णता आई क्यों, इस पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो जो कुछ दुर्भाग्यवश बाहरी आक्रांताओं ने भारत पर आकर के शासन किया जी, उन्होंने समाज को बांटने का काम किया जी, और समाज को बांटने का काम किया, और धीरे धीरे ये बुराई समाज में अपनी जड़ जमाती गई, और उसकी परिणति ये हुई कि हर लोगों के मन मस्तिष्क में छा गया और सामाजिक दूरियां लोगों में बढ़ती गई। क्योंकि हम देखते हैं, भले हिंदू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इसकी परिकल्पना रही हो, लेकिन हम देखते हैं कि सनातन धर्म में प्राचीन काल में अनेक ऋषि मुनि, महिलाएं भी हुई हैं, और वाल्मीकि जैसे श्रेष्ठ संत भी हुए हैं। तो उस समय जाति प्रथा कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन बीच के जो आए, जैसे मुगल आए, अंग्रेज आए, उन्होंने जो बुराइयां समाज में डाली, लोगों के मन मस्तिष्क को प्रभावित किया, उसकी परिणति ये हुई कि आज हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। आदरणीय राम सिंह जी, सर आप बताएं कि सामाजिक बिखराव को राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए कितना बड़ा संकट मानते हैं? सामाजिक बिखराव से राष्ट्र संकट में है और आगे और हो सकता है, इस नाते इस पर भी सोचने की आवश्यकता है। सामाजिक बिखराव यदि होगा तो राष्ट्र खतरे में जाएगा। एक शेर है कि इलाका ही सियासत का, यहाँ लावा पिघलता है जी, कहीं खालिस्तान का नारा, कहीं पर कश्मीर जलता है। क्या बात है। जातियों के आधार पर या धर्म के आधार पर जो अगर राष्ट्र से बड़ा समझ करके हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से ये बिखराव आएगा। हम ये अभी एक बात, हिंदू धर्म में तो ऐसा नहीं, सनातन धर्म में जैसा मिश्रा जी ने कहा विश्व का प्राचीन है, और ऐसा आज भी
इस टक्कर का उतने बर्दाश्त करने की क्षमता, सहनशीलता दूसरे धर्म में नहीं है, जी कट्टरता जी हिंदू धर्म में नहीं। जी जी लेकिन दूसरे धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म या कहा जाए कि सिख धर्म, ये सारे धर्म तो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के एक भाग है। बराबर। हाँ, अलग ये है कि एक इस्लाम धर्म की बात जहाँ तक आती है उसमें कट्टरता है या उसके सिद्धांतों में कट्टरता है, तो कहीं न कहीं राष्ट्र से बड़ा जब किसी धर्म के व्यक्ति को मान लिया जाएगा, धर्म के क्या कहते हैं ईश्वर को मान लिया जाएगा, तो राष्ट्र खतरे में जाएगा। ठीक है, समाज में अपने ढंग से जीने का सबको अधिकार है, धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के नाते, लेकिन कभी भी राष्ट्र से बड़ा न अपनी जाति होनी चाहिए, न अपना धर्म होना चाहिए, न हमारे अंदर होना चाहिए कि हमारा हम ही श्रेष्ठ है, हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है। ऐसा लेकर के चलने से राष्ट्र खतरे में जाए। जी आदरणीय मिश्र जी, जैसा कि ऐसे क्या क्या कारण है जो आपको खतरा लगते हैं कि इनसे ही राष्ट्रीय अस्मिता के लिए संकट है? लोगों में देखिए, सबसे जरूरी ये है कि लोगों में राष्ट्र प्रेम की भक्ति होनी चाहिए जी। और राष्ट्र प्रेम की भक्ति नहीं जग पा रही है, क्योंकि लोग कुछ धर्मावलंबी हैं, अपने धर्म को राष्ट्र से बड़ा मानते हैं, लेकिन जब लोगों के मन में बात आ जाएगी कि नहीं धर्म से बड़ा राष्ट्र होता है, तब राष्ट्रभक्ति काम करेगी। लेकिन जब तक लोगों के मन में रहेगा कि राष्ट्र से बड़ा हमारा धर्म है, तब वहाँ पर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति नहीं आ पाएगी। जी राम सिंह जी, इसमें वामपंथी विचारधारा को भी कुछ जिम्मेदार मानते हैं क्या आप? वामपंथी विचारधारा, चरक की बात जैसे चर्चा आपने किया जी, प्रस्तावना में, चरक की बात जो आपने कहा, वो वामपंथी विचारधारा यही जो भौतिकता को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं जी, और उससे वामपंथी विचारधारा का जन्म हुआ, जहाँ पर कि धार्मिक मान्यताओं को समाप्त करके नई एक मान्यता स्थापित करने के लिए वामपंथ आए। आदरणीय मिश्र जी, जैसा कि आप सब शिक्षा जगत के प्रहरी हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि शैक्षणिक असमानता जो है, जैसे इसमें आरक्षण हुआ, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनसे भी जो है विखंडता की स्थिति उत्पन्न होती है? हमारे संविधान निर्माताओं ने जब आरक्षण की परिकल्पना की थी तो उनको लगा था कि समाज का एक तबका जो है वह शैक्षणिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर है, इसीलिए उन्होंने 10 साल तक या कुछ समय तक के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी जी। और ऐसा सोचा गया था कि 10 साल तक सबको समान रूप से सबका विकास हो जाएगा। लेकिन हमारे जो राजनीतिक व्यक्तित्व लोग हैं, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इस आरक्षण को एक हथियार बना लिया जी। और यह हथियार आज इतना घातक हो गया है कि समाज में यह एक बहुत बुरे रूप में आ गया है। और आए दिन हम देख रहे हैं कि कहीं पे कुछ आरक्षण के लेकर के महाराष्ट्र में कुछ, गुजरात में कुछ, कहीं कुछ, हर जगह लेकर के समझिए कि राष्ट्रीय एक आर्थिक तंत्र का इतना नुकसान हो रहा है और उससे बाकी तबके के लोग जो आरक्षण से वंचित हैं उनके मन में कुंठा होती जा रही है। तो ये भी एक हमारे देश में राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करने में घातक सिद्ध हो रहा है। राम सिंह जी, राजनीतिज्ञों को खास करके, चूँकि देखिए आरक्षण को लेकर जितना विवाद होता है और राजनीतिक दलों द्वारा ही ज़्यादा इस तरह का जो है वितंडावाद जो है अपनाया जाता है, नहीं इसको ऐसा करेंगे, नहीं होने देंगे, तो राजनीतिज्ञों को खास करके आप अस्तित्व और अस्मिता के लिए कितना बड़ा संकट मानते हैं? राजनीति से संबंधित लोग कुर्सी के लिए एक दूसरे, जो कि अंग्रेजों ने दिया वोट डालो और राज करो, उसके दूसरे रूप में यही राजनीति लगा करके एक जातियाँ बटी रहेगी, हमारी कुर्सी बटी रहेगी, हमारा वोट बचा रहेगा। इस नाते आज भारत देश में और ख़ास करके उत्तर भारत में मैं कहूँगा जी, वहाँ पर जातियों के आधार पर टिकट दिए जाते हैं, जातियों के आधार पर राजनीति की जाती है, जातियों के आधार पर सारे फैसले किए जाते हैं। इस नाते देश को खतरा इन राजनीतिकों से भी ज़्यादा है जी, क्योंकि ये खतरा राजनीति वाले ये चाहते हैं केवल आप अपनी जो राजनीतिक पार्टियां, एक तो सब ज़्यादा हमारे देश की बड़ी विशेषता है, कहा जाए कि विडम्बना कहा जाए कि भारत देश में जितनी पार्टियां पूरे विश्व में इतनी पार्टियां नहीं, कुकुर मुत्ते के जैसे मुत्ते की तरह कोई अपने जात के आधार पर नई पार्टी समाज में पक्ष खड़ा करता है, कोई जात के नाम पर बहुजन समाज खड़ा कर लेता है, जात के नाम पर कुछ पार्टियां जात के नाम पर चलती हैं, जात के नाम पर रोटी सेकी जाती है और वह राष्ट्र को नहीं देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में राष्ट्र कहाँ जाएगा इसका भी ध्यान नहीं है लोगों को। केवल जब तक है
हम सत्ता में रहें, किसी तरह से बने रहें। तो राजनीतिक इसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदार, सामाजिक बिखराव के लिए राजनीतिकों का बहुत बड़ा हाथ है कहा जाए। मैं नहीं कहूँगा कि परसेंट तो बताऊँ, लेकिन फिर भी अधिकतम समस्या इन्हीं लोगों ने खड़ी किया है। ये जातीय आधार पर अपनी वोट न दें, जातीय आधार पर अपना टिकट न दें, जातीय आधार पर दबाव न डालें, जातीय आधार पर अपने सारी राजनीति की पॉलिसी न बनाएं, तो निश्चित रूप से क्या कहते हैं, सामाजिक बिखराव रुकता है। और राजनीतिक पार्टियों पर भी ये होना चाहिए दबाव। मिश्र जी, छुआछूत को कितना बड़ा कारण मानते हैं? छुआछूत तो अस्पृश्यता, हाँ, अस्पृश्यता सनातन धर्म में कब से आई ये तो नहीं पता है, लेकिन जब ये तो बीच में जोड़ा गया है, जैसे चर्चा किया गया कि लोगों, कुछ स्वार्थी तत्वों ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इन सब विकृतियों को जोड़ा है। और इससे सामाजिक बुराइयां तो बढ़ी हैं, लोग अपने को अछूत जब मानने लगे तो लोगों से मुलाकात कम करने लगे। लेकिन आज़ादी के बाद से गांधी जी ने इस पर बहुत परिश्रम किया, लोगों को जनजागरण पैदा किया और लोगों ने इससे दूर होते गए थे। लेकिन बीच में जब हमारे यहाँ भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे जब राजनीति होने लगी तो लोगों में फिर से दूरियां बढ़ने लगी हैं। जैसे सिंह साहब देखिए, ये अछूत का जो मुद्दा हमने उठाया है, तो क्या होता है कि आपने बचपन की तरफ आप लौटेंगे, गौर करेंगे तो चमड़े की मोट जो है वो कुएं में ढीली जाती थी, लेकिन जो है दलित को जो है नार छूने से मना किया जाता था। इस तरह की विसंगतियां थी समाज में। भले आज हम उससे पार पा चुके हैं, लेकिन आज भी जो है कहीं न कहीं उत्तर की तरफ से हम मुक्त भी हुए, लेकिन साउथ में ऐसी घटनाएं आज भी होती हैं। आप देखिए कि जो है वो दलित जा रहा है तो बोलेंगे कमर में झाड़ू लपेट के चलो, जो है आप रोड पे थूक नहीं सकते। ऐसी घटनाएं जो है सुनने में अदा कदा आती रही। तो इनको कितना हद तक जिम्मेदार माना जाए? एक तरह से इनका भी तो रोल है ही। आज भी आए दिन देखने को आता है कि दलित जाति का दूल्हा बग्घी पे, घोड़े पे नहीं जा सकता। इससे मुक्त कैसे हो सकते हैं? इससे मुक्त होने के लिए संविधान की जो समानता है उसको व्यवहारिक रूप से और दबाव डाल करके और क्या कहते हैं, इस पर विचार करके कुछ और लगा करके कानून अनुच्छेद, जैसे विचारधारा बदलने पर अनुच्छेद बदले जाते हैं, उसको कुछ चीज़ें केवल लिखी गई है, मौलिक अधिकार में रख दिया गया है, लेकिन उस पर कानूनी और दबाव डाल करके और उसको कड़ाई ला करके क्या कहते हैं, इसको रोका जाए। इस ढंग की बात है कि अब कोई दूल्हा बने तो वो घोड़ी पे नहीं बैठ सकता है, कोई झाड़ू लेके चले, तो एक तरह से समाज के लिए देखिए दुर्भाग्य की बात है कि भारत को आज़ादी विभाजन के दंश पर ही मिली है। भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत को धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर बांट दिया गया जी। अब वो विभाजन आज उसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। अंग्रेज भाषा के आधार पर भारत और धर्म के आधार पर भारत को बांट करके गए, तो जो नए काले अंग्रेज आए, मतलब हमारे जो नेता लोग हैं, ये लोगों ने लोगों को बांटने का काम शुरू किया। उन्होंने कभी समाज के सभी लोगों को एक साथ बैठाने का प्रयत्न ही नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि जब सामाजिक समरसता बंद हो जाएगी तो उनकी राजनीति का जो खिचड़ी नहीं पक पाएगी। सारे राजनेता अपनी खिचड़ी पकाने के लिए समाज को विभाजित करते आ रहे हैं, और अगर समाज में लोगों की चेतना नहीं बढ़ेगी तो इसका दंश हमेशा देश को भुगतना पड़ेगा। दुर्भाग्य की बात है, जिस आरक्षण को 10 साल के लागू किया गया था, 70 साल बीतने के बाद भी वो आरक्षण खत्म नहीं हो पा रहा है। आरक्षण की मांग बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि समाज में बिखराव बढ़ता जा रहा है, जिसका एक परिकल्पना किया गया था कि 10 साल के बाद हमारे जो दलित हैं उनका सामाजिक स्तर बढ़ जाएगा। वो कौन से कारण है कि 10 साल तक उनको आरक्षण देने के बाद भी उनका विकास नहीं हुआ? तो आपने हमारे वक्ताओं को सुना, लेकिन इसी विषय पर हम पुनः जो है लोगों को आमंत्रित करेंगे और आपके साथ चर्चा करेंगे और लोगों के विचार लेंगे, आप तक पहुंचाएंगे कि क्या सामाजिक बिखराव राष्ट्रीय अस्तित्व और अस्मिता के लिए खतरा है। तो यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।